हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में सबसे अफजल व आला है। अंबियाए किराम का सिलसिला जब मुनक़ता हुआ तो परवरदिगार आलम इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमाअत को मुंतखब फरमाया। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को रुश्द व हिदायत का दर्स देते रहे। जब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दुनिया से चले गए तो ताबईन के हिस्से में जिम्मेदारी आई। ताबईन दुनिया से चले गए, तबे ताबईन किसके हिस्से में जिम्मेदारी आई, तबे ताबईन चले गए। फिर परवरदिगार आलम दीन की बागडोर को वहदहू ला शरीक ने औलियाए किराम के हवाले किया। औलियाए किराम अपनी जो है करामत के जरिया, अपने इल्म फैज के जरिया लोगों को रुश्द व हिदायत देते रहे। उन्हीं में से सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की जात है। सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की जात वो है कि हजरत सैयदना सरकार गौसे आज़म फना फिल्लाह हो चुके थे, फना फिर रसूल हो चुके थे। इस तरीके से रब की खशियत आपके दिल में बैठी हुई थी, मुस्तफा का प्यार आपके दिल में बैठा हुआ था कि यकीनन हजरत जो है सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने रब की खशियत अपने दिल में बिठा करके, नबी से मोहब्बत करके, नबी की उम्मत को इस तरीके से जला बख्शी, इस तरीके से जला बख्शी कि इस्लाम का झंडे, इस्लाम के झंडे में वो मजबूती आई कि खुदा की कसम आज तक इस्लाम का झंडा भी लहरा रहा है, सुबह क़यामत तक लहरा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की जात वो है क्योंकि वो फना फिर रसूल हो चुके थे, फना फिल्लाह हो चुके थे। आओ मैं आपको बताऊं, जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामोस पर हमले होने लगे, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोस की हिफाजत नहीं हो रही थी, तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी जात के जरिया सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामोस की हिफाजत फरमाई। जब नबी की शान को लोग घटाना चाह रहे थे तो गौसे आज़म ने अपनी करामत के जरिया सरकार प्यारे मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान को बुलंद फरमाया है। आओ मैं आपको बताऊं, एक पादरी आपकी बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि आपके नबी से मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल थे। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आज़म फरमाते बताओ कैसे अफजल थे? उसने कहा कि वो मुर्दे जिंदा किया करते थे, आपके नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। हजरत गौसे आज़म का इतना सुनना था, गौसे आज़म जलाल के आलम में आते हैं, कहते हैं नादान तो मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, मैं नबी का अदना गुलाम हूँ, तो मुझे किसी पुरानी कब्र पर लेकर चल। अल्लाह अकबर। वो जो है पादरी आपको एक पुरानी कब्र पर ले जाया करता है। हजरत गौसे आज़म अपने कदम का ठोकर लगाते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाया करता है। गौसे आज़म फरमाते हैं नादान मैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बराबर भी नहीं हूँ, मैं नबी का अदना गुलाम हूँ। जब मैं मुर्दा जिंदा कर सकता हूँ तो मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा, नबी का आलम क्या होगा? हुजूर रहमत आलम मुर्दा जिंदा क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला अमजदी। इससे पता चला कि जब सरकार प्यारे मुस्तफा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस की हिफाजत नहीं हो रही थी, तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने अपने तरीके से उस पादरी को समझाया कि मेरे नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में अफजल व आला नबी। यकीनन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तमाम मखलूक में सबसे अफजल व आला है। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को बावर कराया
लोगों को बताया कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा बज़ाहिर जिंदा नहीं किए, लेकिन सारी कायनात नबी की वजह से जिंदा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जिंदा है। आप कहोगे मौलाना समझा दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उलमा की जमात आपको सरकार की मेराज बयान करती है और कहती उलमा की जमात की मुस्तफ़ा मेराज तशरीफ ले गए थे। नबी जब वापस आए तो नबी की एक हदीस से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं वापस आया तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था। अल्लाह अकबर। आप कहोगे कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना वक्त मेराज में लगा? क्या 1 सेकंड लगा? जंजीर 1 सेकंड हिल सकती है, बिस्तर 1 सेकंड गर्म रह सकता है, पानी 2 मिनट 3 मिनट बह सकता है। कितना वक्त नबी को मेराज में लगा था? इसलिए मुनकिरीन ने मेराज ने ये कहा कि नबी को मेराज नहीं हुई है, मुस्तफा को मेराज नहीं हुई है। लेकिन मुहद्दिसीन किराम बयान फरमाते हैं, मुस्तफा करीम जो कह रहे हैं कि जब मेराज से वापस आया तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था, क्योंकि नबी जाने कायनात है, मुस्तफा कायनात की रूह है। जब नबी आलमे नासूत का सफर मुकम्मल करते हैं, आलमे मलकूत में दाखिल होते हैं, तो कायनात की रूह निकल जाती है, कायनात का सर्रा सर्रा साकित व जामिद हो जाया करता है, क्योंकि कायनात की रूह निकल चुकी है। मसलन आप समझते चले, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी आंख खुली है तो खुली रहती है, मुंह खुला है तो खुला रहता है, हाथ मुड़ा है तो मुड़ा रहता है, पैर मुड़ा है तो मुड़ा रहता है। कहोगे मौलाना ये कैसे? ये इंसान तो अजीब हरकत में है। अब मैं कहूंगा कि इसलिए जब तक इसकी रूह की ताल्लुक इसके जिस्म से थी तब तक ये हरकत में था, अब इसकी रूह के जिस्म का ताल्लुक खत्म हो चुका है, इसलिए जो ये हरकत में नहीं है। इसकी आंखें खुली है तो खुली रहेंगी, मुंह खुला है तो खुला रहेगा, हाथ मुड़ा है तो मुड़ा रहेगा, पैर मुड़ा है तो मुड़ा रहेगा, क्योंकि इस इंसान के जिस्म से रूह जुदा हो चुकी है, रूह निकल चुकी है। अब ये इंसान साकित व जामिद हो चुका है। अल्लाह अकबर। लेकिन आप बताओ, वही रूह इंसान के जिस्म में दोबारा आ जाए तो क्या वो हरकत करेगा कि नहीं करेगा? जरूर हरकत करेगा। नहीं, मुस्तफा करीम जाने कायनात है। जब नबी आलमे मलकूत का सफर करना शुरू करते हैं, आलमे जबरूत का सफर करना शुरू करते हैं, आलमे ऐऊद का सफर करना शुरू करते हैं, तो कायनात की रूह निकल जाती है। जो चीजें जहां है वही ठहरी रहती है। जब नबी वापस आते हैं तो कायनात में रूह आ जाती है। इसीलिए तो आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कातिए कुफ्र दलालत माहिए बिदात इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पता चला कि नबी जाने कायनात है। उस पादरी को गौसे आज़म ने ज़हन दिया कि मेरे नबी ने बज़ाहिर कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, लेकिन मुस्तफा से सारी कायनात जिंदा है, नबी से सारी कायनात सांसें ले रही है। हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा सोना सब नबी के सदक़े में है, मुस्तफा के सदक़े में है। ये ज़हन किसने दिया? ये गौसे आज़म ने दिया। यही नहीं, जब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे थे कि नबी हासिर और नासिर नहीं है, मुस्तफा हासिर और नासिर नहीं है, अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे आज़म ने अपनी करामत से नबी की शान को दोबारा किया, मुस्तफा के शान को उजागर किया। हज़रत गौसे आज़म ने नबी की शान को इस तरीके से उजाला किया, अल्लाह अकबर, कि हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में चंद मुरीद हासिल होते हैं। कोई कहता है हुजूर आज शाम आपकी दावत है, एक शख्स दावत देकर चला गया, दूसरा शख्स हासिल होता है, कहता है हुजूर आज आपकी दावत है। एक ही वक्त में 70 मुरीद दावत दिया करते हैं। गौसे आज़म 70 की दावत को कबूल कर लिया करते हैं। जब खाने की बारी होती है, गौसे आज़म अपने 70 मुरीदीन के घर तशरीफ ले जाते हैं। एक ही वक्त में गौसे आज़म 70
मुरीदों के घर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, तमाम मुरीदीन गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी देते हैं, तो कोई कहता है हुजूर आप मेरे घर तशरीफ लाए, बड़ी खुशी हुई। तब तक दूसरा बोल पड़ता है इतने वक्त गौसे आजम मेरे घर पर थे। हुजूर गौसे आजम की शान में कहता है आप तो मेरे घर पर थे, इतने वक्त मेरे घर पर खाना तनावल कर रहे थे। अल्लाह अकबर। तब तक तीसरा मुरीद बोल पड़ता है, तब तक चौथा मुरीद बोल पड़ता है। ऐसे ऐसे 70 मुरीद बयान करने लगते हैं कि गौसे आजम आज शाम इतने वक्त मेरे घर पर थे। अल्लाह अकबर। मुरीदों में चीनी गोया होना शुरू होती है। गौसे आजम सबको एक दरख्त के नीचे दावत देते हैं, सब एक दरख्त के नीचे पहुंचते हैं। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगों दरख्त के ऊपर देखो। जब सबने दरख्त के ऊपर देखा तो क्या देखते हैं, दरख्त के हर पत्ते पर शक्ल गौसे आजम नजर आ रही है। दरख्त के हर पत्ते पर गौसे आजम की शक्ल नजर आ रही है। गोया गौसे आजम ने बता दिया ओ लोगों जब मैं नबी नहीं हूँ, नबी का अदना गुलाम हूँ, जब एक वक्त में 70 मुरीदों के घर जा सकता हो तो मुस्तफा क्यों नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद सकते हैं। इस तरीके से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबी की शान को उजागर किया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को जो घटा रहे थे, नबी की शान में जो गुस्ताखियां कर रहे थे, जो नबी को आसिर और नासिर नहीं मान रहे थे, गौसे आजम अपने जो करामत के जरिया ये बता दिया ए लोगों मैं अदना गुलाम होकर के नबी का जब मैं 70 मुरीदों के घर जा सकता हूँ तो सरकार प्यारे मुस्तफा मोहम्मद अरबी मालिक जन्नत भी है, मालिक कौसर भी है, सारी कायनात के मालिक को मुख्तार है, तो वो क्यों नहीं जा सकते हैं। पता चला मुस्तफा करीम हाजिर और नाज़िर। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ज़हन किसने दिया, ये गौसे आजम ने दिया, हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला ने दिया। यकीनन हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला तमाम औलियाए किराम में सबसे अफजल आला वली है। हजरत इमाम मेहदी के आने तक हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला तमाम औलिया में सबसे अफजल वली है। अल्लाह अकबर। अगर किसी को विलायत की खैरात मिलती है तो गौसे आजम रदियल्लाहु ताला की चौखट से मिलती है। हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला की शान यह है, हजरत अली इब्न हैती बयान करते हैं कि हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला की जात वो है कि एक दिन मिंबर पर खड़े होकर करके गौसे आजम ये ऐलान करते फिरेंगे कि कदमी आ गई अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम साले औलिया के गर्दन पर है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी खुरासान के जंगल में मुजाहिदात कर रहे थे। हजरत ख्वाजा ने कहा बल अला रासी वाइनी, ए गौसे आजम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बल्कि मेरे सर और मेरी आँख। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त एक सूफी शायर मौजूद न थे, जब वजूद में आए उनके पर्दे से तक गौसे आजम की आवाज पहुंची तो उन्होंने पुकारा ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलियाए किराम, अजमते गौसे आजम। यकीनन हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला की शान बहुत निराली है। आपके दिल में खशयत रब्बानी इस कदर बैठी हुई है। और मैं आपको बताऊं हजरत गौसे आजम की जात कौन सी जात है। अल्लाह अकबर। आप मजमे को तकरीर कर रहे थे, 70,000 का मजमा था। एक सांप नमूदार होता है, आपकी आस्तीन में घुस करके आपके गले तक आ जाया करता है, गले में लिपट करके अपना मुंह हजरत गौसे आजम के मुंह के करीब कर लिया करता है। हजरत गौसे आजम के पाए से बात को लग्जिश न आई। हजरत गौसे आजम तकरीर करते रहे। मजमे ने जब इस मंजर को देखा तो मजमे के लोग भागना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर हैबत बैठ जाती है, गजो खौफ बैठ जाता है। हजरत गौसे आजम जिस हैअत पर बाकी थे आप उसी हैअत पर बाकी रहे, अपनी तकरीर जारी रखे। जब सांप खुद ब खुद चला जाया करता है, गौसे आजम अपनी तकरीर मुकम्मल करते हैं।
मजमे के लोग गौसे आजम के करीब होते हैं, कहते हुजूर बताओ क्या आपको डर महसूस नहीं हुई? हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मैं दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो वहदहू ला शरीक से। नारे तकबीर। आप हजरात एक लम्हा के लिए खड़े हो जाएं, कम से कम मालिम के इस्तकबाल के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो आपकी सुस्ती दूर हो जाए इसलिए खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली, हजरत गुलाम गौस साहब किबला जजाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं कि मिंबरे नूर पर हजरत अल्लामा व मौलाना फैजान रजा जमाली साहब मद्दाजिलुल आली की आमद हो गई है। आप इनके चेहरे की जियारत करें और सबाब दारिन से मालामाल हो। मैं अर्ज कर रहा था कि जब लोग हजरत गौसे आजम के करीब हुए, का हुजूर आपको डर नहीं लगी, आपको खौफ नहीं हुआ? हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं जान रहा था कि जब तक रब नहीं चाहेगा मेरी मौत नहीं हो सकती है, इसलिए मुझे डर महसूस नहीं हुई, खौफदारी नहीं हुआ, मैं जो है नहीं डरा। हजरत गौसे आजम ने सबक दिया, ऐ लोगों डरना है तो रब की जात से डरो, डरना है तो रब की जात से डरो और किसी से ना डरो। हजरत गौसे आजम ने ये पैगाम दिया, जब रब की जात से डरने लगोगे तो परवरदिगार आलम कुरान में बयान फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर उसी पर कायम रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरिश्तों से करेगा, उनकी मदद फरिश्तों के जरिए करेगा। ए प्यारे, अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ रब के साथ भरोसा किया जाए, वहदहू ला शरीक को एक माना जाए, तो यकीनन रब की खशियत अपने दिल में बिठा लो, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बिठा लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने यही पैगाम दिया। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला जहां रब की खशियत अपने दिल में बिठाए हुए थे, वहीं फना फिर रसूल भी हो चुके थे। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आज़म है? वही गौसे आज़म है जिनकी निगाहों को परवरदिगार आलम ने मुनव्वर कर दिया था। जो छुपी हुई चीजें थी हज़रत गौसे आज़म उसे मुलाहजा कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला तकरीर फरमा रहे थे, उस मजलिस में अली इब्ने हैती भी मौजूद थे जो अपने जमाने के बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। वो उस मजलिस में बैठे हुए थे, गौसे आज़म की तकरीर हो रही थी। हज़रत अली इब्ने हैती मजलिस में बैठ करके गौसे आज़म की तकरीर समाअत कर रहे थे कि हज़रत अली इब्ने हैती को नींद आ जाती है। नींद के आलम में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करने लगते हैं। गौसे आज़म अपनी तकरीर बंद कर दिया करते हैं, मिंबर से उतर करके अली इब्ने हैती के पास जा करके बाअदब खड़े हो जाया करते हैं। जब अली इब्ने हैती की नींद टूटती है तो आप क्या देखते हैं कि गौसे आज़म सामने खड़े हुए हैं। हज़रत अली इब्ने हैती कहते हैं हुजूर मेरी आंख लग गई थी, मैं नबी का दीदार कर रहा था। गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ अली इब्ने हैती तुम आलमे ख्वाब में नबी की ज़ियारत कर रहे थे और मैं जो नबी को आलमे बेदारी में देख रहा था। इसीलिए तो नबी इरशाद फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु मिन नूरिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं कि मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की आंखों में नूर रख दिया था कि
कि जो चीजें छुपी होती थी हजरत गौसे आजम उसे मुलाहजा कर लेते थे। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये अजमत अता फरमाई थी, ये बुजुर्गी अता फरमाई थी कि हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला इस मुकाम पर फाइज थे। अल्लाह अकबर, ये सारा जो है मामला गौसे आजम का ऐसे नहीं बल्कि अल्लाह की खशियत में जिंदगी गुजारने की वजह से परवरदिगार आलम ने उन्हें अता फरमाई थी। हजरत गौसे आजम का अमल ये रहा